बोलिए बोलिए भारत माता की। अरे भाई दोनों हाथ उठाइए जोर से। ये ओसिया विधानसभा की सभा है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अरे पंजा मत दिखाइए, इसी ने तो देश को गंजा किया है। दोनों हाथ उठा के हनुमान जी की मुष्टिका और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्री सच्चिदाय माता की, श्री सच्चिदाय माता की, बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस ओसिया विधानसभा के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं मंच पर विराजमान हमारे साधु संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी जो यहां पधारे हैं आप सभी को भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान संत श्री कृपाराम जी महाराज, संत श्री सेनाचार्य अचलानंद गिरी जी महाराज, संत श्री संत गिरी जी महाराज, संत श्री श्रवण सागर भारती जी महाराज, संत श्री जेठा बाबा जी धनारी महाराज और मेरे इस कार्यक्रम में पधारे मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री भाई जोगाराम जी पटेल साहब, उद्योग वाणिज्य एवं खेल राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, पाली के और जोधपुर के हमारे सांसद भाई पीपी चौधरी जी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, विधायक शेरगढ़ श्री बाबू सिंह राठौड़ जी, विधायक फलौदी श्री पब्बाराम बिश्नोई जी, विधायक बिलाड़ा श्री अर्जुन लाल जी गर्ग साहब, विधायक सूरसागर श्री देवेंद्र जोशी जी, अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड श्री जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, जिला अध्यक्ष जोधपुर ग्रामीण श्री त्रिभुवन सिंह भाटी जी, पूर्व मंत्री भाई शंभू सिंह खेतासर जी, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी जी, पूर्व सांसद पारी पुष्प जैन जी, पूर्व विधायक भोपालगढ़ श्रीमती कसमा जी मेघवाल, प्रधान पंचायत समिति ओसिया श्रीमती बदन कंवर जी, प्रधान पंचायत समिति तिबरी सुश्री देवी जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा महेंद्र कुमावत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगराम बिश्नोई जी, भोपाल सिंह बडला जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और आप सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मेरे भाइयों, आज आपके क्षेत्र के विकास की नई गति देने वाले कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। कार्यक्रम की एक पुस्तिका भी आपके विधायक भैरा राम जी ने भी छपवाई है। मैं आप उस किताब का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपने जो किताब छपाई उस किताब की प्रति आप सभी को मिले। मैं भैरा राम जी से भी कहना चाहता हूं इस किताब की प्रति आप सभी को मिले, जिससे कि आप ये देखें कि पिछले सालों में और इसके हमारे 2.25 साल में इस ओसिया के अंदर कितने काम हुए हैं। इसका आंकलन आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ओसिया विधानसभा में कितने काम हुए हैं। सिर्फ ये ओसिया विधानसभा नहीं है। अगर मैं जोधपुर जिले की बात करूं तो कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें 500, 700, 1000, 2000 करोड़ के काम नहीं हुए होंगे। जहां आपने मांग जो की थी
वो सारे काम हमने किए हैं। मेरे भाई और बहनों, ये हमारी मारवाड़ की ऐतिहासिक धरा है। आप सभी के बीच मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ की वास्तुकला, प्राचीन मंदिर, ओसिया की हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक उदाहरण है। आपको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान का किस तरह से विकास हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की हमारी डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आप सभी देख रहे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि इसी कड़ी में ओसिया विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पशु चिकित्सा, नंदी सालार गोदाम जैसे 416 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आज हमने 154 करोड़ रुपए की राशि से संपन्न हुई 111 कार्य लोकार्पित हुए हैं। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी नांदेलाब की हवेली, लोहावट, बाया, बेरू, मालूंगा, निंगाड़ी, गागाड़ी, पाचला, चेराई, समराऊ, भागरी सड़क का चौड़ाई और सौंदर्यीकरण का काम भी किया गया है। मथनिया में 21 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के बना 50 बेड क्षमता का राजकीय सैटेलाइट अस्पताल क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। आज हमने 262 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 41 विकास कार्यों की भी नींव रखी है। अब इसमें आप देखेंगे 65 करोड़ की लागत से सोयला से ओसिया तक की सड़क के सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण के कार्य का शिलान्यास किया गया है। आज हमने जोधपुर से फलौदी बाया ओसिया लोहावट सड़क के नवीनीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया है, जिस पर लगभग 73 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 98 करोड़ रुपए से मणाई से 1 लखोरी बाया मथनिया मणियाई खुर्द सड़क बनवा रहे हैं। 65 करोड़ से सोयला ओसिया सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई का काम करवा रहे हैं। 20 करोड़ से नांदेलाब की हवेली या लोहावट आई गया है। माणिया खुर्द में 132 केवी जीएसएस का निर्माण कराया जा रहा है। ओसिया में कन्या महाविद्यालय खोला गया। माणिया खुर्द में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया। मणाई में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य में क्रमोन्नत किया गया। चेराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। जनता जल योजना पीएचईडी में नकारा बंद पड़े नलकूपों के स्थान पर नए नलकूप लगाने का कार्य करवाएंगे। अब आपके विधायक ऐसे हैं, आपके विधायक बहुत होशियार हैं। अभी आपने देख लिया भाषण में क्या कहा कि आप चिंता मत करिए, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। कहा कि नहीं कहा? अभी जब मेरे पास आते हैं तो मेरे से कहते हैं मैं तो वैसे ही मिलने के लिए आ रहा हूं, मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन 4 काम लेकर के आते हैं, कोई ना कोई काम लेकर के आते हैं। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और आज भी मैं लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आया हूं यहां, लेकिन आज भी मेरे को सूची दे दी इन्होंने, ये तो होने ही चाहिए था। आप आ रहे हो तो ये तो कर ही दीजिए। है कि नहीं है होशियार आदमी आपके? भैर जी कहते हैं तो भैर जी कितने होशियार आदमी है पता है आपको। और जब थोड़ी सी दिक्कत आती है तो बाबू सिंह जी को साथ ले आते, बाबू सिंह को साथ ले आते हैं, पीपी चौधरी जी से फोन करा देते हैं। अब देखिए पीपी चौधरी जी भी उनकी बात करते हैं, जब बात आती है ओसिया में ये होना चाहिए, वहां ये होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं जिस संकल्प के साथ हम आए हैं, हमारी सरकार को आपने बनाया है, हम आपसे वायदा करते हैं जो भी काम की आप कहोगे, हमारे संकल्प पत्र में हमने जो डाला है, हम एक एक काम को पूरा करेंगे, किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जब मैं किसानों की बात करता हूं तो कई लोग कहते हैं
अरे भाई मथनिया में तो सब्जी की पैदावार होती है, यहाँ का किसान जो हमारा है वो तो 24 घंटे लगा रहता है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सिर्फ बारिश से खेती होती है, मां सिंचाई की सुविधा नहीं है, मां किसान कितने दिन काम करता है आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप सब किसान हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसको 24 घंटे 12 महीने काम करना होता है क्या? आप बताओ मेरे को। मैंने जब ये बात कही थी कि भाई मैं किसान हूं, किसान के काम को मैं जानता हूं, और किसान जब बारिश की जब एक फसल होती है तो किसान कितने दिन काम करेगा? भाई उसमें फसल में पानी नहीं देना, बारिश के ऊपर निर्भर है। लेकिन जब मैं कहता हूं तो वो कहते हैं कि साहब ये तो ऐसी बात कहते हैं। अरे भाई आपने किसानियत की नहीं है, आप किसान की बात को क्या जानते हैं? अरे हमने तो किसान का काम किया, हम तो किसान की हर बात को जानते हैं। किसान कैसे काम करता है, कितनी मेहनत करता है पूरी तरह से। मैं मेरे भाई और बहनों में यही कहना चाहता हूं कि किसान को हमें पता है, किसान किस तरह की मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए काम करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि हमको खेती में परिवर्तन करना होगा, आधुनिक खेती हमें करनी होगी। आधुनिक खेती करनी होगी तो वो लाभदायक खेती होगी, क्योंकि हमेशा कहता हूं किसान को अगर खेती करता है लौट जाता है, फिर भी खेती करता है, क्योंकि हारी जंग में अगर कोई लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि किसानों की पीड़ा, किसानों के दर्द को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपने देखा किसान और पशुपालन का मेल है। किसान पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र है कि अगर किसान पशुपालन करेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसान अगर पशुपालन